Hello everyone, in today's video we are going to discuss all the questions from breathing and exchange of gases which was asked in NEET 2014. So let's start. Approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs. So ये क्वेश्चन एक याद करने वाला क्वेश्चन है। अगर तुम एनसीईआरटी पढ़े होगे और तुमको डाटा याद है तो तुम तुरंत ही इसे टिक कर दोगे दैट 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन एज बाइकार्बोनेट आयन होता है। अब देख लेते हैं कि CO2 का ट्रांसपोर्टेशन टोटल कितने तरह से होता है। सो ये रहा, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन टोटल 3 तरह से हो सकता है। द मेजोरिटी फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन जो कि 70% होता है। नेक्स्ट 20 to 25% एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बाय आरबीसी। जब आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसको कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन 20 to 25% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है और सबसे मिनिमम होता है 7% इन अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। सिमिलरली O2 का ट्रांसपोर्टेशन देख लेते हैं। तो O2 का ट्रांसपोर्टेशन मेनली 2 तरह से होता है। 97% एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाय आरबीसी। सो आरबीसी एक स्पेशल तरह का सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। अब आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? तो उसका मेन रीजन है जो भी उसके अंदर का स्पेस है उसमें एक स्पेशल तरह का मॉलिक्यूल फिल्ड होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड करता है जिसके कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। और 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। जो बचकर 3% उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है इन अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। सो ये रहा CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म। द करेक्ट आंसर इज एज बाइकार्बोनेट आयन। सो NEET 2014 में इस चैप्टर से बस ये एक ही क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्दर क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।